बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महार मोहम्मद मदर काठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूं। आज की वीडियो में आपको ये समझाया जाएगा कि अगर आप चेक बुक रखते हैं और अपनी चेक बुक के ज़रिए चेक को इस्तेमाल करते हुए रकम निकलवाना चाहते हैं तो चेक को फिल कैसे करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बहुत से जो लोग पहली बार अकाउंट खुलवाते हैं तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि उन्होंने अपने चेक को फिल कैसे करना है। ज़ाहिर सी बात है, जब नया खाता होता है और पहली बार आपने चेक फिल करना होता है तो आपको कई बार की उलझनें आ रही होती हैं, तो आपने उससे छुटकारा कैसे हासिल करना है। इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो को देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद चेक फिल करके अपने अकाउंट से रकम निकलवा सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि चेक के कुल 7 हिस्से होते हैं जिसको आपने पूरा करना होता है। ये पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वो 7 हिस्से कौन से हैं ताकि आपके माइंड में आ जाए। फिर मैं आपको ये 7 हिस्से जो हैं फिल करके दिखाऊंगा कि आपने इसको ऐसे फिल करना है और ये चेक को फिल करने का दुरुस्त तरीका है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको सबसे पहले इल्म हो सके। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। चेक के पहले जो 5 हिस्से हैं, ये चेक आपको पहली सतह नज़र आ रही है, इसके 5 हिस्से आपसे ये फिल कराए जाते हैं और उसके बाद 2 हिस्से वो हैं जो चेक के बैक साइड पे होने हैं। तो पहले ये जो 5 हिस्से यहाँ पे होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हिस्सा पे का है। यहाँ पे आप अपने लिए लिखते हैं पे फॉर सेल्फ। इस वीडियो में चूंकि आपको सिर्फ ये समझाया जाएगा कि आपने अपने खाते में से रकम अपने लिए निकलवानी है, तो यहाँ आपने पे जो कि पहला इसका हिस्सा है, यहाँ पे आपने लिखना है पे फॉर सेल्फ। ये इंशाल्लाह मैं आपको सारी फिल करके भी दिखा दूँ। चेक का दूसरा हिस्सा जो होता है वो मुश्तमिल होता है आपकी रुपीज़ पर, यानी कि आपने यहाँ पे वर्ड में लिखना होता है कि आपको इतने रुपये चाहिए होते हैं। चेक की डेट होती है वो आपने यहाँ पे लिखनी होती है। और चौथा हिस्सा करेंसी होती है जो कि आपने आधार डिजिट में आपने यहाँ पे लिखना होता है। और 5वां हिस्सा जो होता है वो होता है सिग्नेचर का, जो कि आप यहाँ पर लिखते हैं। तो ये 5 हिस्से हैं। अब ये 5 हिस्से में आपको फिल करके दिखाता हूँ कि आपने इसको अपने लिए जब रकम निकलवानी है तो कैसे फिल करना है। चेक का सबसे पहला हिस्सा पे का है। यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको ये समझाया जा रहा है कि आप अपने अकाउंट से अपने लिए रकम कैसे निकलवानी है, तो यहाँ आपने पे फॉर सेल्फ लिखना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने कोशिश करनी है कि पे के साथ ही आपने शुरू करना है जहाँ से लाइन शुरू हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पे फॉर सेल्फ। तो ये आपने लिख देना है। उसके बाद आपने दूसरे सेल में आ जाना है। दूसरे सेल में आने के बाद आपने यहाँ पे जितनी भी रकम निकलवानी है आपने वो लिखनी है। मिसाल जैसे कि आप 5,000 रुपये निकलवाना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो आपने यहाँ पे 5,000 रुपीज़ ओनली जो है वो लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरह करके आपने जो है वो लिख देना है। आपने हाथ से लिखना है, मैं आपको यहाँ कंप्यूटर पे फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने जो तीसरा हिस्सा है वो है तारीख का। अब आपने तारीख को भी इसी तरह फिल करना है जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया है। तो मैं अब यहाँ पे तारीख जो है उसका इंदराज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे तारीख का इंदराज कर दिया है। ये 3 हिस्से मुकम्मल हो गए हैं। अब मेरे पास चौथा हिस्सा जो है वो पीकेआर का है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा बारीकी से समझना है। वो इस तरह से है कि ये जो आपने रकम लिखनी है वो आपने पीकेआर के बिल्कुल आगे यानी कि करीब से आपने शुरू करनी, ताकि जगह की जो गुंजाइश है ना वो बहुत कम होनी। जैसे कि आपने 5,000 रुपये लेने थे तो मैं यहाँ पे 5,000 रुपये लिख देता हूँ। अब आपने इसको इतना ही करीब से लिखना है जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ आपने एक स्लैश लगानी है और 2 इक्वल की लामत होती है बराबर की, ये लगा देनी है। अब ये आपने लगा दिया है। अपनी रकम जो है वो आपने यहाँ पे लिख दी है। अब अगर आप इस तरह छोड़ते हैं तो कोई भी शख्स आपका यहाँ यानी कि जो बैंक में बैठे हैं अफराद, तो उसमें से कोई भी अगर ऐसा कोई बदज़मीर बंदा होता है तो वहाँ पे एक मज़ीद यहाँ आगे डालता है तो वो 15,000 रुपये बआसानी कर सकता है।
तो आपने इससे बचने के लिए करना ये है कि जहाँ पे आपको ये 5,000 रुपये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने एक छोटी सी लाइन लगा देनी है जो कि बिल्कुल क्रॉस की होनी चाहिए। तो वो इस तरह करके आपने ना 2 लाइनें लगा देनी है छोटी सी, जैसे ये मैंने लगा दी है। अब आपने 5,000 रुपये की रकम लिख ली है। इसके बाद आपने करना क्या है कि एक छोटी सी 2 लाइनें जो है ना, वो आपने 5,000 के बिल्कुल यहाँ पे जहाँ मैंने छोटी सी लाइन लगाई है, आपने इसी तरह की 2 लाइनें इसके आगे लगा देनी ताकि मज़ीद रकम जो है वो ना लिखी जा सके। तो आपने ये लिखना है। अब हमारे पास जो 5वां हिस्सा था वो है सिग्नेचर का। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करने होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एक जो सिग्नेचर फर्जी सिग्नेचर है, ये चेक भी सारा बेचारा मैं आपको फर्जी दिखा रहा हूँ करके, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर तो आपसे चेक के दौरान कहीं पे डबलिंग हो गई है रकम लिखते हुए, तो फिर आपने यही वाला सिग्नेचर जो एक बार मज़ीद यहाँ पे कर देना है। अब एक अहम चीज़ ये है कि अब आपने ये पहला हिस्सा जो चेक का था अब फ्रंट वाला, वो तो आपने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप इधर थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, मैं आपको ये रेड करके दिखाता हूँ तो आपको इजी नज़र आए। इस हिस्से पे आप गौर करें तो आपको मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ, वो ये है कि ये जो जगह खाली बच रही हैं, अब आपने इसको क्रॉस भी करना है। अब ये जो हिस्सा खाली बच रहा है, इसको आपने कवर कैसे करना है, इसको आपने इजाफी जगह को क्रॉस करना है ताकि यहाँ पे मज़ीद लिखा ना जा सके। इसके लिए जिस तरह मैं ये क्रॉस लगा रहा हूँ, आपने वैसे ही क्रॉस लगाने, इस तरह का आपने एक क्रॉस यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि इधर आपने बिल्कुल करीब लिखा है, तो एक आप यहाँ भी लगा सकते हैं और एक आपने यहाँ भी लगा देना है और यहाँ भी क्रॉस कर देना है, यहाँ भी। अब ये जो दरमियान में जगह बची है, यहाँ पे आपने लाइनें खींच देनी है इस तरह से, जैसे ये मैं खींच रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये आपने पेंसिल से लाइनें खींचनी है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कंप्यूटर पे जो है ना ये समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। चेक में कुल 7 चीज़ें थी, 5 पहले फ्रंट पे थी, वो मुकम्मल करा दी है। अब आपने 2 चीज़ें आपने यहाँ करनी है। यहाँ पहले आपने अपना CNC नंबर लिखना है और उसके नीचे 2 तस्दीक के लिए आपने साइन कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ID कार्ड नंबर जो है वो लिख देता हूँ, जो कि बिल्कुल फर्जी है, आप उसे ओरिजिनल ना समझिएगा। और इसके साथ ही मैं आपने यहाँ पे 2 साइन कर देने हैं। CNC नंबर के नीचे आपने 2 साइन कर देने हैं, जैसे कि ये देखें मैं यहाँ पे कर दिया है और एक दूसरा यहाँ पे। इस तरह आपने सिग्नेचर करके तो चेक जो है वो कैशियर के हवाले करना है। वो जो है आपको रकम जितनी लिखी है 5,000 आपके अकाउंट में बैलेंस मौजूद हुआ तो वो आपको जो है वो पे आउट कर देगा। तो ये है चेक का तरीकाकार। जब आपने अपने लिए चेक निकलवाना हो तो आपने इसको ऐसे ही फिल करना है। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जब आपने किसी को चेक लिख के देना है, यानी को किसी को अदायगी करनी है, तो आप उस वक्त चेक को किस तरह लिखेंगे, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे बताया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो का इल्म हो सके। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।